जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री। फिर से आ गए, थोड़ा कुछ इशू है, हमें पता नहीं क्या है। ओके। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। शांति। तो हमारा बुक चल रहा है, इनर इंडियन की बुक है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे, बाद में ज्योति मैम आप पढ़ोगे और कोई मास्टर आता है कि देखेंगे। भक्ति एक अनूठा आयाम, पेज नंबर 180 है। आपको मिल गया मैम? भक्ति एक अनूठा आयाम, आपका जी पीडीएफ। सर। 99 सर। ओके, वेरी गुड। भक्ति एक अनूठा आयाम। अधिकतर लोग सावधानी से जीते हैं। वे अपनी प्रेम और खुशी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तौल कर बाहर लाते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं ये खत्म न हो जाए। जीवन जीने का सबसे उदार तरीका है अपने जीवन को सारी सीमाओं के परे चरम पर जीना, ताकि वह सारी दुनिया के सामने मिसाल बन जाए। अगर आप इतने कंजूस हैं कि आप पूरी तरह से न तो प्रेम कर सकते हैं, न खुलकर हंस सकते हैं, और न ही भरपूर जी सकते हैं, तो आप अव्वल दर्जे के कंजूस मक्खी हो है। भक्ति। भक्ति तो भक्ति के बारे में लिखा है। भक्ति का मतलब है कि आप कंजूस नहीं है। भक्ति का मतलब है भक्ति का मतलब है कि आप कंजूस नहीं है, आप जूस से भरे हैं। भक्त वह व्यक्ति है जो जीवन को जितना हो सके अधिक से अधिक अनुभव करना और वो खोजना चाहता है। ओके। भक्ति जीवन की चीर फाड़ नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से समावेश करना है। भक्ति प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि ये बावलापन है। प्रेम खुद ही दीवाना होता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अक्लमंदी बची रहती है। आप उससे फिर भी लौट सकते हैं। भक्ति में अक्लमंदी का लेश मात्र भी नहीं होता। उससे बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। भक्तों के पास जीवन का मधुरतम अनुभव होता है। हर कोई सोच सकता है कि वे मूर्ख है, लेकिन वे धरती पर सबसे अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। अब आप ये तय कीजिए कि मूर्ख कौन है। थोड़ा मुश्किल रहता है, ट्विस्ट रहता है, लेकिन वो बहुत अच्छा समझाते हैं। उनकी अच्छा है उनका तरीका एक समझाने का। तो हम वो उनको भी सीख रहे हैं। बहुत अच्छा है इनका, सदगुरु का लिखा हुआ। तो भक्ति अलग है, प्रेम अलग है। प्रेम में थोड़ा सा हम अक्लमंदी का यूज करते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं, भक्ति में ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भक्ति कर सकता है, उसमें अक्लमंदी का कोई गुंजाइश नहीं है ना? Recording in progress. तो ये है उसमें। जब मैं कहता हूँ भक्ति, तो मैं श्रद्धा का या विश्वास की बात नहीं करता। विश्वास बस नैतिकता की तरह है। जो लोग किसी चीज में विश्वास करते हैं, उसे अक्सर लगता है कि वे दूसरों से बेहतर है। जिस पल आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो बस इतना ही होता है कि आपकी मूर्खता का आत्मविश्वास हासिल हो जाता है। आत्मविश्वास और मूर्खता का मेल बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन आप तो आप लेकिन आमतौर पर ये साथ साथ होते हैं। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू करते हैं, तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि आप जो जानते हैं वो इतना कम है कि आत्मविश्वास के साथ काम करने का कोई तरीका नहीं है। विश्वास इस समस्या को दूर कर देता है। यह आपको जबरदस्त आत्मविश्वास दे देता है, लेकिन आपकी मूर्खता का इलाज नहीं करता। भक्ति कोई क्रियाकलाप नहीं है। ये किसी एक या दूसरी चीज के प्रति नहीं होती। भक्ति किसके प्रति है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना ही है कि भक्ति में आप अपने भीतर सारे विरोध विसर्जित कर देते हैं, ताकि चैतन्य सांसों की तरह आसानी से बह सके।
ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो वहां ऊपर बैठा हो। वह आपके जीवन में हर पल मौजूद एक जीवंत शक्ति है। भक्ति आपको उसके प्रति जागरूक बनाती है। एक बार की बात है, एक कैथलिक परिवार के घर में परिवार का मुखिया रात के खाने के वक्त टेबल पर आया, खाने की तरफ देखा और हमेशा की तरह भुन भुनाया और अपनी पत्नी और आसपास की हर चीज को कोसने लगा। जब कोसना पूरा हुआ और सब अपनी जगह पर बैठ गए, तब वह भी बैठा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, आज के भोजन और टेबल पर मौजूद सारे शानदार चीजों के लिए धन्यवाद। वो 5 साल की एक लड़की नम्रता से बैठी हुई थी। आपने देखा होगा कि 5 साल के बच्चों के लिए हमेशा एक तकिया या कुशन कुर्सी पर रखा जाता है ताकि वे टेबल तक पहुंच सके, लेकिन फिर भी वे प्लेट पर वाकई कभी नहीं पहुंच सकते। तो उस 5 साल के लड़के ने, जिसकी गर्दन तक टेबल थी, सिर ऊंचा करके कहा, डैडी, क्या ईश्वर हमेशा हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? उसके अंदर का ईसाईपन तुरंत तुरंत जाग उठा और उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। हम जितनी भी प्रार्थना करते हैं वह हमेशा उन्हें सुनता है। तब वो लड़की कुर्सी से थोड़ा नीचे घिस गई, क्योंकि वो विचार में डूब गई थी। कुछ देर बाद उसने सिर निकालकर कहा, लेकिन डैडी, क्या वो दूसरी बातें भी सुनता है जो हम कहते हैं? हाँ, हमारे जीवन के हर पल ईश्वर हर चीज को सुन और देख रहे हैं जो हम कहते हैं और करते हैं। तब वो फिर थोड़ा नीचे हुई और पूछा, डैडी, तब के किन बातों पर विश्वास करते हैं? मुझे बताइए, भगवान को किस पर विश्वास करना चाहिए, आपकी प्रार्थना पर या आपकी गालियों पर? वह जरूर पूरी तरह से भ्रमित हो गया होगा। उसने हार मान ली होगी, क्योंकि हम जीवन के सबसे सूक्ष्म पहलुओं को भी व्यवस्थित या संस्थागत बना देते हैं। इसलिए अचानक हर चीज अपनी जीवंतता खो देती है और बेजान हो जाती है। हर किसी के मुंह में वही शब्द तोते की तरह बोले जाते हैं, लेकिन उनके कोई मायने नहीं रह जाते। जब हम ऐसी कोई चीज कहते हैं जिसके हमारे लिए कोई मायने नहीं होते, जो हमारे भीतर वाकई आग की तरह नहीं जलती, तो ये झूठ बोलने के समान है। तब चुप रहना वास्तव में बेहतर होगा। हम हमेशा उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक और आदर्श मानते हैं। जब किसी ने 2000 साल पहले कुछ उसी तरह की चीज कही, तो वो उसके लिए कारगर हुई, क्योंकि उसके हृदय में उसके लिए ज्वाला थी। वह उस सत्य की वजह से कारागर हुई, तो उसके भीतर प्रज्वलित था, न कि उसके बोले हुए शब्द की वजह से। भक्ति कोई ठंडी या उत्साहहीन चीज नहीं है। ये कायरों के लिए नहीं है, ये आग है। भक्ति जलाती है। तो कायरों के लिए नहीं कहा है शब्द, उनके बारे में बात नहीं करें, भक्ति अलग है। तो भक्ति, भक्त भक्त भक्ति 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 मीन्स किसी के प्रति भी हम भक्त रहते हैं, भक्ति करते हैं, और उसका जो इंटेंशन है, तीव्रता है, वो मायने करती है हमेशा। वो हमेशा याद याद रखना है किस तरह से हम भक्ति करते हैं, किस पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, वो मायने रखते हैं। ठीक है। इसको भाव बोलते हैं सर, भाव। भाव, हाँ, आपका भाव मैटर करता है, भाव, सद्भाव। अभी मेरा सद्भाव का एक लेक्चर है नेक्स्ट ट्यूसडे को। तो उसमें मैं थियोसॉफी में बोलूंगा थोड़ा, सद्भाव के बारे में। सद्भाव मीन्स अच्छा इंटेंशन क्या है हमारे दूसरों के लिए प्रति प्रति हमारे लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन हमारा इंटेंशन दूसरों के लिए कैसा होना चाहिए उसके बारे में है सद्भाव भाव। वही हम दूसरे के लिए सोचते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, उससे आगे परे है कि हम जब किसी भी भगवान का भक्ति करते हैं, तो एक्चुअली हम खुद को ही खुद की ही भक्ति करते हैं। उससे आगे की बात है।
तो कोई स्टैच्यू हो या मूर्ति हो, तो हम खुद की ही भक्ति करते हैं। तभी हमें वो ईश्वर दिखते हैं, ये होता है, सब कुछ होता है। हम किसी को भी मानते हैं ना, तो हम एक्चुअली खुद की भक्ति करते हैं एक्चुअली। खुद को उजागर करते हैं ज्यादा, इसलिए जो भक्त रहते हैं तो वो एक पूरी, ये जागरूकता से किया जाने वाला है। जागरूकता से जैसे जैसे करके हम आगे गए, तो हमें वो समझ में आता है। लेकिन उधर ही ठहर गए तो उतना ही करते हैं। मूर्ति पूजा या कुछ भी है, तो कुछ रिलीजन में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन कुछ में है, तो उसको उधर रहना नहीं है, आगे जाना है। अभी मुझे मूर्ति पूजा, मुझे मन से अच्छे नहीं लगते अभी, क्योंकि सभी मास्टर्स एक जैसे लगते हैं मुझे। तो वो स्टेजेस है, वो स्टेजेस को पार करना है, तो होता है। ठीक है। तो किसी को उसको नहीं लगती तो नहीं करनी चाहिए पूजा भी, किसी को लगती है तो करनी चाहिए। खुद को क्या लगता है वही मैटर करता है, ना ही दूसरे को लगता है। दूसरा कोई भी कुछ भी बोले, 10 बार बोले, 50 बार बोले, लेकिन खुद को क्या लगता है वो मायने करता है। खुद को कैसे करना है वो नहीं करना है। अक्का महादेवी, तो एक एग्जाम्पल है, अक्का महादेवी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ओके। करीब 900 साल पहले दक्षिण भारत में अक्का महादेवी नामक की महिला तपस्विनी रहती थी। अक्का शिव की भक्त थी। अपने बचपन में ही उन्होंने शिव को अपना प्रेमी, अपना पति मान लिया था। उनके लिए एक सिर्फ एक विश्वास नहीं था, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। एक दिन राजा ने इस सुंदर स्त्री को देखा और तय कर लिया कि वो उसे पत्नी बनाएगा। अक्का ने मना कर दिया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा था और उसने उसके माता पिता को धमकाया, तो वे मान गई। अक्का ने उससे शादी तो कर ली, लेकिन राजा को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया। वो उनको लुभाने की कोशिश करता, तो वे हमेशा ये कहती, शिव ही मेरे पति है। समय बीतने के साथ राजा का धैर्य जवाब देने लगा। वो पागल हो उठा और एक दिन जबरदस्ती पर उतर आया। अक्का ने फिर इनकार कर दिया। मेरे एक और पति है, उनका नाम शिव है। वह मेरे पास आते हैं है और मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने एक और पति के होने का दावा किया था। अतः उन पर मुकदमा चलाने और सजा सुनाने के लिए दरबार में लाया गया। अक्का ने सबकी मौजूदगी में कहा, मेरे लिए रानी बनने के कोई मायने नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जब राजा ने देखा कि वे बड़ी आसानी से हर चीज छोड़कर जा रही है, तो उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अंतिम प्रयास से कहा, तुमने जो कुछ भी पहना है, ये गहने, ये कपड़े, सब मेरे हैं। इस सब को यहीं छोड़ दो और चली जाओ। अरे बाप रे। यह सुनकर भरे दरबार में अक्का ने अपने सारे गहने उतार दिए, कपड़े भी उतार दिए और निवृत्त होकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद से उन्होंने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि कई लोगों हालांकि कई लोगों ने उनको ऐसा न करने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की। उस समय भारत की गलियों में किसी युवती को निर्वस्त्र घूमना, वो भी उनके जैसी सुंदर युवती का, बिल्कुल अविश्वसनीय था। उन्होंने अपना जीवन एक घूमती भिक्षिणी की तरह बिताया और उन्होंने कुछ अद्भुत कविताओं की रचना की, जो आज एक याद की जाती है। एक कविता में कहती है, अंग्रेजी अनुवाद ए के रामानुजन द्वारा, लोग स्त्री और पुरुष शर्माते हैं जब उनकी लज्जा ढकने वाला कपड़ा गिर जाता है, जब जीवन का स्वामी बिना चेहरे के डूबा रहता है दुनिया में, तो तुम कैसे लज्जा में हो सकते हो, जब सारी दुनिया ईश्वर की दृष्टि में है, हर जगह देखती हुई, तो तुम क्या ढक और छिपा सकती हो। इस किस्म के भक्त इस दुनिया में रहते हैं तो है, इस क्या है, इस किस्म के भक्त इस दुनिया में रहते तो है, लेकिन वे इस दुनिया के नहीं होते।
जिस शक्ति और गरिमा के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, उसने उनको हमेशा के लिए मानवता के लिए प्रेरणा का सूत्र बना दिया। अक्का अब भी भारतीय सामूहिक चेतना में एक जीती जागती उपस्थिति बनी हुई है। उनकी लिखी कविताएं आज तक दक्षिण भारतीय साहित्य की सबसे मूल्यवान रचनाओं में शामिल है। तो यह है भक्ति का बहुत अच्छा ये है, एग्जाम्पल है। मीन्स ऐसे भी करते हैं लोग, इतना मीन्स मानते हैं। ऐसा नामदेव महाराज का भी है, संत नामदेव महाराज के, तो उन्होंने बचपन में खाना खिलाया था भगवान का। तो घर वाले नहीं मानते थे, पिताजी नहीं मानते थे। तो दूसरे टाइम वो खुद खाते थे तो तीखा होने तो मान गए। तो ये है भक्ति। संत नामदेव खाली वो नामस्मरण से उनको मिले। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, किस इरादे से भक्ति करते हैं वो मायने करता है ना। तो है, ये है। यस ज्योति मैम, इनको पेज नंबर बोल दीजिए, हिरल जी को और इनको। और आप जी। 101, 101। सर एक। पीडीएफ थोड़ी बुक है मेरे पास। हाँ पीडीएफ नहीं, बुक है, बुक का हाँ पता है। हाँ, बुक का 184 है, हाँ 184। हाँ। रहस्य को अंगीकार कीजिए। तो ये अभी पढ़ना है मुझे? आपको नहीं, आपको बाद में देंगे आपको। अभी ज्योति मैम का नंबर है, रहस्य को अंगीकार कीजिए। तो उनके हाँ लिए ये पार्ट है, साधना पार्ट है, वो आप पढ़िए, ओके। हाँ सर। तो यस, ज्योति मैम आप पढ़िए। जी सर। रहस्य को अंगीकार कीजिए। यह सिर्फ एक बचकानी बुद्धि ही है जो चीजों का विश्लेषण करती है और निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। अगर आपकी बुद्धि काफी विकसित और परिपक्व है, तब आपको एहसास होता है कि आप जितना ज्यादा विश्लेषण करते हैं, किसी निष्कर्ष से आप उतने ही ज्यादा दूर होते हैं। अगर आप जीवन के किसी भी पहलू में गहराई में जाते हैं, तो आप किसी भी नतीजे से दूर और दूर चले जाएंगे। जीवन पहले से भी अधिक रहस्यमय हो जाता है। आप जीवन को जितना ज्यादा खोदते हैं, आप पाते हैं कि यह अंतहीन और अथाह प्रक्रिया है। आप उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि आप स्वयं ही जीवन हैं। जब आपको अपने अनुभव में एहसास होता है कि हर परमाणु, रेत का हर कण, हर कंकड़ और सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जीवन का हर अंश अथाह है, तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज के आगे परम भक्ति भाव से नतमस्तक हो जाएंगे। किसी भी गहन विश्लेषण के जरिए जीवन को समझने के बजाय, अगर आप बस यूं ही यहाँ बैठकर सांस लेते हैं, तो आप जीवन को बेहतर जान पाएंगे, जान जाएंगे। सिमिट्री, कण तक हम गहरे और गहरे बैठते हुए लगते हैं, लेकिन यह सब फिर भी सिर्फ भौतिक प्रकृति के दायरे में है। हमें बताया गया है कि डार्क मैटर में पदार्थ की अपेक्षा ब्रह्मांड ज्यादा है, और इस डार्क मैटर में परमाणु न होकर अज्ञात किस्म के कण होते हैं। आप पानी का एक गिलास लेकर उसे देखिए। क्या आप इसके बारे में वाकई जानते हैं? मिसाल के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी क्यों बन जाते हैं? या एक कंकड़ को लीजिए, ध्यान से देखिए। इसका इस तरह का खास आकार, लंबाई, चौड़ाई और सतह की ऐसी बनावट क्यों है? क्या आप बस खुद को ही, या आप बस खुद को ही, आप ऐसे कैसे बन गए? कई लोग जवाब देंगे, ओ मेरे पिता, मैं हूँ। लेकिन इस तरह से क्यों होता? इस आकार, इस शरीर, इस व्यक्तित्व का क्या आधार है? आधार क्या है? भारत में परंपरा थी कि आपका जिस किसी से सामना होता था, आप उसके आगे सिर झुकाते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई पेड़ है या गाय है या सांप है या बादल है, आप बस सिर झुकाते थे। जब आप हर चीज के आगे झुकते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप या तो मूर्ख हैं, या फिर आपने जीवन को उसकी पूरी गहनता में जाना है, गंभीरता के साथ चरम गहराई में देखा है। मूर्ख और आत्मज्ञानी व्यक्ति एक से दिखते हैं, लेकिन
उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मूर्ख कोई निष्कर्ष निकालने के काबिल नहीं होता, जबकि आत्मज्ञानी कोई निष्कर्ष निकालना नहीं चाहता। बाकी सभी लोग अपने निष्कर्षों को ज्ञान की तरह गरिमामय बना देते हैं। मूर्ख बस जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है उसका आनंद लेता है, और आत्मज्ञानी जिसने जीवन को उसकी पूरी गहनता में देखा है इसका पूरी तरह से आनंद लेता है। बाकी सब वे लोग हैं जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं और दुख झेलते हैं। एक दिन एक आदमी सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंचा और अपने बॉस से बोला, बॉस, मैं आपको बता दूं कि 3 कंपनियां मेरे पीछे पड़ी हैं, इसलिए आपको मेरा वेतन बढ़ाना ही होगा। उसके बॉस ने कहा, क्या? कौन सी कंपनियां हैं वे? कौन तुम्हें लेना चाहता है? उसने कहा, बिजली सप्लाई कंपनी, टेलीफोन कंपनी और गैस कंपनी। तो तथाकथित स्मार्ट लोगों के पीछे जिन्होंने जीवन के बारे में अपने ठोस निष्कर्ष निकाले हैं, हमेशा कोई चीज होती है, या फिर वे हमेशा किसी चीज का पीछा करने में व्यस्त रहते हैं। एक मूर्ख शांति से बैठ सकता है, एक आत्मज्ञानी शांति से बैठ सकता है, बाकी लोग नहीं बैठ सकते। भक्ति आपके मार्ग की सारी बाधाओं को विसर्जित करने का आसान तरीका है। जो लोग बंदर सरीखे मन की बकबक रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर वे भक्त बन जाते हैं तो बकबक छूमंतर हो जाएगी। अगर आप झुकना, हर चीज को खुद से ऊंचा मानना सीख लेते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं लगता। लेकिन भक्त बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको जैसा चाहे नचाया जा सकता है। जो झुकना जानता है वह टूटेगा नहीं। इसी कारण आपको हर सुबह हठयोग करने को प्रेरित किया जाता है ताकि आपका शरीर टूटे नहीं। आपके अंदर हर चीज के साथ ऐसा ही है। दुर्भाग्य से इन दिनों तथाकथित आध्यात्मिक गुरु भी आत्मसम्मान के बारे में बातें कर रहे हैं। आत्म और सम्मान दोनों ही समस्या हैं, दोनों बेहद सीमित चीजें हैं, दोनों ही नाजुक हैं, दोनों हमेशा असुरक्षित रहेंगी। अगर आपके अंदर सम्मान की चाह नहीं है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास आत्म यानी अहम नहीं है तो यह शानदार बात है। यस, वेरी गुड। धन्यवाद। यस, थैंक यू। यस, हिरल जी पढ़िए साधना। जी सर। आत्मवंदन सभी को। आत्मबंधन। साधना, जब आप किसी चीज को खुद से बहुत विशाल जैसा अनुभव करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके आगे झुक जाएंगे। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आप जीवन में जागते हुए क्षणों के दौरान हर घंटे में कम से कम एक बार आप हाथ जोड़े और किसी चीज के सामने झुके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है या क्या है। यह जरूरी है कि उसमें चुनाव न करें। आप जो भी कुछ देखें बस अपना सिर झुकाए, चाहे वो एक पेड़ हो, पहाड़ हो, कुत्ता हो, बिल्ली या कुछ भी। इसमें शरीर की हरकत जरूरी नहीं है, यह एक आंतरिक कार्य हो सकता है। बस ऐसा दिन भर कीजिए, हर घंटे पर कोशिश कीजिए कि हर मिनट हो सके। जब ऐसा हर मिनट पर हो तब इसके लिए अपने हाथों और शरीर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। आप बस अपने मन में कीजिए। एक बार जब यह आपके होने का तरीका बन जाता है तब आप भक्त होते हैं। अगर आप अपना पूरा जीवन भी लगा दें तब भी आप एक पत्ती या एक हाथी या एक चींटी या एक परमाणु को नहीं समझ पाएंगे। आप डीएनए के एक अणु को भी समझ पाने में असमर्थ है। हर चीज को आप समझ नहीं सकते। वह अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता है और आपकी बुद्धिमत्ता से उच्च अवस्था में है। जब आपको इसका एहसास होता है तब आप वाकई यह देख पाते हैं तो आप भक्त होते हैं। भक्त ऐसा व्यक्ति है जो उसमें विसर्जित होने को तैयार है, जिसके प्रति उसकी भक्ति। अगर आप जीवन के भक्त हैं तो आप उसके साथ एक हो जाएंगे। आप जीवन प्रक्रिया के प्रति बाहरी व्यक्ति मत बनिए, भक्त बन जाइए, विसर्जित हो जाइए। यस। आगे पढ़ना है सर मुझे कि रुकना है यहाँ नहीं पर? नहीं, रुको रुको, उन्होंने पढ़ना नहीं है। यस। ओके सर, थैंक भक्त। यू। यस। भक्त का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भक्त प्रहलाद, है ना? जो अपने माता पिता, राज माता पिता सबका विरोध करके, है ना, तो उनका विरोध करके भी भक्त प्रहलाद बन गया ना। बहुत बड़ा था वो। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी वो आका महादेव का भी दे दिया।
है ना। तो ये है। तो अभी हमारा कितना पेजेस बचे हैं? थोड़े बचे हैं, 3 4 दिन में हो जाएगा। 50 50 पेज है। ओके, आप सभी को आत्मवंदन। यस। किरण जी ठीक है ना, तबीयत? है ना। यस। सर जी। यस। थोड़ा होता है थोड़ा धूप में, दोपहर का बहुत ठंड लग रहा है तो दोपहर को धूप मिलती है तो थोड़ा धूप ले ले, 10 मिनट भी लिया तो भी अच्छा रहता है शरीर के लिए। सभी को बोल रहे हैं। खाली ठंड लगती है तो घर में नहीं बैठना है, घर में ज्यादा ठंड लगती है एक्चुअली। थोड़ा बाहर घूम के आगे तो कम होती है। और सब्जियां खाएं, थोड़ा सब्जियां खाने के लिए अच्छी रहती है। इस मौसम में सब्जियां बहुत आती है, सब्जियां खाना है, फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स में जो ऑरेंजेस मौसम भी रहते हैं ना, वो खाए ज्यादा। वो रहता है। बाद में ये कैरेट्स आते हैं अच्छे, उसके बाद अंगूर आते हैं, तो वो खाना है। जो सीजनल फ्रूट्स है वो सभी खाना है। सबसे अच्छा केला है। हर सीजन में अवेलेबल रहता है, वो केला खाएं दोपहर का वगैरह। वो इम्पोर्टेंट है। हमारा पेट अच्छा रहता है। ठीक है। हमारे शरीर का ध्यान रखना अच्छा है। तो आगे आगे बढ़े हम। चलो, अभी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो है। ओके। हम्म। तो ऊर्जा। ऊर्जा हम खाने से आती है, हम जो सांसें लेते हैं उससे आती है। और एक आती है कॉस्मिक लेवल की, तो उससे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, खाने से आती है, वो सेम रहती है। किसी को कम मिलती है, कम ज़्यादा है, उसमें भी है कम ज़्यादा। तो हम देखेंगे, है ना। तो ये हो गया शरीर और मन के बारे में हो गया। अभी होता है ऊर्जा के बारे में। क्रिया योग की शरण ले। अभी मनुष्य शरीर और मन के साथ तमाम तरीकों से पहचान बना लेता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप जिसे मैं कहते हैं वो ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा है। आधुनिक विज्ञान ने बिना किसी संदेह के ये सिद्ध कर दिया है कि संपूर्ण अस्तित्व का एक ही ऊर्जा से बना है, जो करोड़ों करोड़ों अलग अलग आश्चर्यजनक तरीके से स्वयं को जाहिर कर रही है। जब आइंस्टाइन ने E = mc² का सूत्र दिया, तो आसान शब्दों में वे ये कह रहे थे कि अस्तित्व में हर चीज चीज को एक ही ऊर्जा की तरह देखा जा सकता है। सारे धर्म जब कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो वे थोड़े अलग तरीके से उसी चीज का दावा कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान ने अपने निष्कर्ष गणित की गणनाओं से निकाले हैं। धर्म अपने निष्कर्षों पर विश्वास से पहुंचे हैं, लेकिन योगी ऐसा व्यक्ति है जो गणनाओं या विश्वास से मानने वाला नहीं है। वह अपने बोध को बढ़ाकर स्वयं ही परम का अनुभव करना चाहता है। इस कारण योग परंपरा में भगवान का जिक्र नहीं किया जाता और न ही उसे नकारा जाता है। तो ये चीज है योग परंपरा में। योग परंपरा में भगवान का जिक्र नहीं, लेकिन उनको नकारा भी नहीं जा सकता। भगवान मीन्स क्या है, भगवान क्या है? तो जो जो ये साधक है, योगी है, तो उनके लिए एक ऊर्जा है जो हायर लेवल की रहती है, हमसे ऊपर। तो वो है एक्चुअली। तो वैसे दिखाना चाह रहा है, लेकिन जब नए लोग भगवान मानते हैं बस अलग अलग रूप, जो हम रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में वो भगवान आता है एक्चुअली। ओके। थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, इससे बुक से जुड़ेंगे हम। मनुष्य में विस्तार करने की लालसा वास्तव में निराकार परम बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति है। ये बुद्धिमत्ता ही हमारे अस्तित्व का सूत्र है। अपनी लालसा के सूत्र को खोजने की कोशिश करने के बजाय हम इसे बाहरी दुनिया में अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं। हमारे इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रकृति होने के कारण हम धोखे से ये विश्वास करने लगते हैं कि बाहरी अभिव्यक्ति किसी तरह से तृप्त देगी। जब आप अभिव्यक्ति को
कारण मानकर उसे गलत समझते हैं, तब ये आजादी नहीं, केवल उलझाव ही लाता है। हर व्यक्ति के जीवन ऊर्जाओं का एकमात्र लक्ष्य अनंत को स्पर्श करना है। ये हमारे सृजन का मूल है। वे किसी दूसरे उद्देश्य को नहीं जानते। हो सकता है कि आपका मन पैसे या एक नए घर के बारे में सोच रहा हो सकता है कि अपने आपके शरीर को नींद या भोजन की लालसा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा हमेशा आपकी शारीरिक और मानसिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ने की कामना कर रही होती है। धीरे धीरे जिंदगी चलाने की प्रक्रिया में तमाम लोगों ने अपनी जीवन ऊर्जाओं की दिशा के साथ चलना बंद कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे विश्वास करने लगे हैं कि वे एक पृथक या स्वतंत्र इकाई है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सब समझ में आ रहा है क्या, कि मैं खाली पढ़ रहा हूँ? आ रहा है जी सर। आ रहा है ना? तो इतना ही पढ़ेंगे। एक और एक पेज है, नहीं पढ़ के बाद में। हर व्यक्ति की जीवन ऊर्जाओं के एकमात्र लक्ष्य आनंद को स्पर्श करना है। ये हमारे सृजन का मूल है। वे किसी दूसरे उद्देश्य को नहीं जानते। हो सकता है कि आपका मन पैसे या एक नए घर के बारे में सोच रहा हो सकता है कि आपके शरीर की को नींद या भोजन की लालसा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा हमेशा आपकी शारीरिक और मानसिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ने की कामना कर रही होती है। धीरे धीरे जिंदगी चलाने की प्रक्रिया में तमाम लोगों ने अपनी जीवन ऊर्जाओं की दिशा के साथ चलना बंद कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे विश्वास करने लगे हैं कि एक पृथक या स्वतंत्र इकाई है। तो हमारे वो हम हम भूल जाते हैं हमारा जीवन में है ना, हम इतना फंस गए ना खुद को इसमें डाल के, तो हम भूल गए हम कौन है, कैसे हमारे कैसा सब कुछ चल रहा है। तो ऊर्जा के बारे में भी हम भूल गए, ऐसा बोल रहे हो। लेकिन स्वतंत्र इकाई होना केवल एक भ्रम है। अपने भौतिक और मानसिक शरीर के से मौजूद चीजों को आप बाहर से इकट्ठा किया है। वे आपकी ही है, लेकिन वे आप नहीं है। अगर आप अपने शरीर के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो वह सीधे कब्र की ओर जा रहा है। इसी तरह से जिसे भी आप अपने मन के रूप में जानते हैं वो बस उन तमाम चीजों का जटिल संग्रह है जो ये जमा करता है। मन के उद्देश्य पूरी तरह से खुद के बनाए होते हैं। हो सकता है कि वे अभी ठीक लगे, लेकिन आमतौर पर वे आपको जीवन प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर ले जाते हैं। इसलिए अगर आप मन के बताए रास्ते पर चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक वैकल्पिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि ये आकर्षक हो, प्रेरक हो या लंबे समय तक तसल्ली देने वाला हो, लेकिन इसका अस्तित्वगत वास्तविकता से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। संपूर्ण योग प्रक्रिया का लक्ष्य व्यक्ति को जीवन की विस्तार करने की स्वाभाविक लालसा के साथ एक असीमित तरीके से तालमेल में ले आना है। यह प्रक्रिया मनुष्य की इस मौलिक आवश्यकता को सचेतन अभिव्यक्ति देती है। योग विज्ञान में विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यासों का ध्येय इस लालसा की 3 स्तरों पर सहायता करना है: भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और मानव प्रणाली की तीसरी परत, प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर। उधर तक है। ओके। योग का अर्थ शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का अलग अलग अनुभव करना है। योग में जुड़ना, संधि बोलते हैं ना, उसको योग बोला जाता है। स्वयं के आधार की तरह नहीं, बल्कि उस तरह से जो आपको द्वारा बनाया गया है। जब आप इन दो उपकरणों, शरीर और मन को सचेतन रूप से संभालते हैं, तब जीवन का आपका अनुभव 100% आपका अपना बनाया होता है। आपको बस इतना करना है कि अपने और इस हर उस चीज के बीच एक दूरी पैदा करनी है जो आपने बाहर से इकट्ठी की है। आपने इस जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो आप जहां भी जाए आपके साथ रहता है। यह आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और परिणाम स्वरूप एक अचेतन स्तर पर का आपका भी इससे लगाव है। यह एक बोझ बन जाता है
क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कब नीचे रख देना है और कब उसे उठा लेना है। इसे एक बारे इसे एक बोरे की तरह आप हर समय अपने कंधों पर ढोते हैं, लेकिन इसे नीचे रखना आपके लिए संभव है। यह फिर भी आपका साथी होगा, लेकिन कम से कम ये उतना बोझिल नहीं होगा जो आपने इकट्ठा किया है। उसके और खुद के बीच कुछ दूरी बनाना निश्चय ही संभव है। आप जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे अपनी पहचान जोड़ना आवश्यक नहीं है। अगर आप ये दूसरी कायम एक सॉरी अगर आप ये दूरी कायम नहीं रख सकते तो जीवन के बारे में आपकी पूरी समझ अस्पष्ट रहेगी। आपकी याददाश्त और आपकी कल्पना, जिसमें आपकी सारी धारणाएं, विश्वास और भावनाएं भी शामिल है, मनोवैज्ञानिक दायरे में संबंध रखती है। जब मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत के बीच स्पष्ट दूरी होती है, केवल तभी जीवन का स्वाद लिया जा सकता है और उसमें आगे जाया जाया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है जीवन की ओर वापस लौटना। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है जीवन की ओर वापस लौटना, जैसा बचपन में रहते हैं उसको वापस लौटना। तो हम बोलते हैं बीच बीच में कि हम है ना एक 12-13 साल या 15 साल की जो लड़का या लड़की रहते हैं ना, उस हिसाब से हमें रहना है। तभी हम ये आध्यात्मिक को पा सकते हैं, फास्ट स्पिरिचुअल लाइफ को पास्ट कर सकते हैं। आप वो बोले कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैं मैच्योर हूँ, मुझे सब आता है, गए आप। ऐसा बोला तो आपका कर। आध्यात्मिक प्रज्ञा का अर्थ है जीवन की ओर वापस लौटना। इसका मतलब है अपने जीवन ऊर्जाओं की गहरी बुद्धिमत्ता के अनुसार चलना। आपकी जीवन ऊर्जा किसी दिशा में जाना चाहती है, इस पहचानने के कई तरीके हैं। अगर आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से पहचान हटा लेते हैं तो आप इसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जब आप सचेतन होकर अपनी जीवन ऊर्जाओं की दिशा में जाते हैं, केवल तभी आपको संभाव और संतुलन प्राप्त होता होता है। क्या फिर से पढ़ते हैं? जब आप सचेतन होकर अपनी जीवन ऊर्जाओं की दिशा में जाते हैं, केवल तभी आपको समभाव और संतुलन प्राप्त होता है। केवल ऐसी स्थिति अवस्था में ही आप उल्लास के उच्चतम स्तर को खोजने और जीवन के गहन गहनतम रहस्य में प्रवेश करने का साहस करें। ठीक है, इसका दर्द तो ये क्या कर्म का गोरख धंधा है। कितना टाइम हो गया? 9:56 हो गए। ओके। चित्रा जी, आपकी हमें याद आ रही थी, आप कैसे है? आत्मवंदन। आत्मबंधन में हॉस्पिटल में हूँ आज। अरे। कल मेरी एंजियोग्राफी कल हाँ। एंजियोग्राफी हुई थी। हाँ। आज हार्ट का ऑपरेशन होना था लेकिन आज हो नहीं पाया, कल होगा। हाँ, कितनी कितनी मिली है एंजियोग्राफी में नसें? तीनों में ही है ब्लॉकेज। 90%, दो में है 90%, 90-90। एक में शायद कम है। अभी एक में ऐसा है। 100 है। ए बाप रे। बाप रे। डरो मत। अभी नॉर्मल लोगों को भी पकड़ के एंजियोग्राफी किया ना, उसमें भी मिलती है। हाँ वो तो है। और मैं तो बिल्कुल ही ठीक ठाक था। मैं हाँ। तो खाली टेस्ट कराने आई थी, इन्होंने एडमिट कर दिया आईसीयू में। हाँ, आपको कुछ तकलीफ हो रही है क्या? धाप लग रही थी क्या? सांस फूलती थी, ऐसा कुछ हुआ था न, क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, केवल सांस फूल रहा था, लेकिन मैं तो इतना पढ़ती हूँ, देखो कहीं सांस नहीं फूलता। चलते समय थोड़ा फूल रहा था। हम्म। तो अभी ये यहाँ हूँ, हॉस्पिटल में ही हूँ। कल ऑपरेशन होगा, मैं इनका बता देती हूँ। चलो चलो। ऑल द बेस्ट आपको। ऑपरेशन को कुछ नहीं होगा, आप आराम से आराम करो। आराम करने का अच्छा थैंक यू। जो हाँ तरीका हाँ, है, कोई नहीं। आईसीयू जैसा आराम कहाँ जिंदगी में नहीं मिलता है। सब कुछ हाथ में मिलता है। आराम वही तो। करने सब आगे पीछे घूमते हैं। आपको बधाई हो पूछने आ ऐसे। रहे हैं। यस, आपको बधाई हो, आप ऐसे में गए हो। आराम करो, आराम से बाहर आ जाओ। चलिए ठीक है, मैंने कहा बता देती हूँ। हम वही सोच रहे थे, अभी भी वही सोच रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे। मुझे थोड़ा डाउट लगा था। तो बच्चे मानते नहीं आजकल के, नहीं, लेके मैं तो जाते। खाली टेस्ट कराने आई थी। हम्म। खाली टेस्ट कराने आई थी, मैंने कहा अपने घर आ जाऊंगी।
उन्होंने तो सीधे एडमिट कर दिया, आईसीयू में डाल दिया। अच्छा। तो फिर बस आज होना था ऑपरेशन, आज किसी कारण हो नहीं पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी वहां। तो चलो, अब कल सवेरे होगा। आराम कीजिए, हो जाएगा कल। बाद में एक 8 दिन आराम कीजिए, बाद में पढ़ने के लिए आइए, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है। आप, हाँ, आपको सब। ओके, सबको यस। सबको आत्मबंधन। यस। बंद करती हूँ, या ज्यादा बोलना भी मना है। यस। 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 आत्मवंदन मैम। ऑल द बेस्ट मैम। आत्मबंधन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आ जाओ। यस, गए गए। थोड़ा 1 मिनट बचा है। तो ये दर्द है पर पीड़ा नहीं। ये इतना ही पढ़ेंगे और रुकेंगे, ठीक है ना? इस किरण को पढ़ना है। पेज नंबर पता नहीं तो छोड़ दो। तो दर्द है, पीड़ा पर पीड़ा नहीं, समझो आप। पढ़ने से अच्छा, अभी पढ़ने के लिए हम क्यों बोलते, तो आप समझ जाओगे थोड़ा। लेकिन थोड़ा गहरा रहता है तो आप समझो उसको, चीज को। एक एक पैराग्राफ भी आपको समझ में आए तो भी बहुत है। हम डेली पढ़ते इतना, इसका मतलब है कि 1% भी हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट हो गया तो बहुत है हमारे लिए, डेली का, है ना? तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो दर्द है पर पीड़ा नहीं है। मीन्स देखो, अभी ये समझेंगे। बहुत अच्छी तरह सदगुरु जी समझाते हैं, तो हमें वो समझ के लेना है। दर्द है पर पीड़ा नहीं। ये उन दिनों की बात है जब मैं मोटरसाइकिल प्रदेश भर में घुमा करता था। एक दिन जब मैं एक निर्जन इलाके में था, एक अजीब दुर्घटना हुई और मेरी पिंडली की मांसपेशियां हड्डी तक घरी घरी कट गई। मैं एक स्थानीय क्लिनिक में गया और डॉक्टर से उसका इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टर ने घाव को देखा और कहा कि इस उसके पास इसे ठीक करने की कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसके पास शून्य करने की सुविधा नहीं है। उसने सलाह दी कि मैं जल्दी से किसी बड़े अस्पताल जाऊं और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करूं। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी यात्रा जारी रखनी है, क्योंकि मेरा अपने कार्यक्रम में पहुंचना जरूरी है। मैंने उससे कहा कि उसे ही उसे टाके लगा ले होंगे। उसने मना कर दिया। बहुत खून बह रहा था। काफी बहस के बाद वो तैयार हो गया, क्योंकि जहां मैं खड़ा था वहां खून का तालाब बना जा रहा था। तो बिना सुन्न किए गए उसने मेरी मांसपेशियों को सीना शुरू किया, जिसमें लगभग 3 अलग अलग स्तरों पर 52 टाके लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दौरान मैं उससे बातें कर रहा था और वो पसीने पसीने हो रहा था और हाँफ रहा था। जब सब पूरा हो गया तो उसने मुझसे बड़े अविश्वास से पूछा, क्या आपकी टांग में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा? दर्द था, भयंकर असहनीय दर्द था, लेकिन दर्द होना एक स्वाभाविक चीज है। और ये अच्छा है, बिना दर्द के आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी टांग कट गई या नहीं। लेकिन पीड़ा का एक बिल्कुल अलग चीज है। पीड़ा एक बिल्कुल अलग चीज है। दर्द अपने आप में ही पर्याप्त तकलीफ देह है। पीड़ा से इसे और अधिक क्यों बनाए? पीड़ा पूरी तरह से खुद की पैदा की होती है, और हर इंसान के पास ये विकल्प होता है, पीड़ा भोगे या नहीं। दूसरे विकल्प को चुनने में बहुत अधिक बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती। पीड़ा भोगी या नहीं, तो दूसरे विकल्प में पीड़ा भोगना है तो ज्यादा सोचने का नहीं, पीड़ा होती है ना? तो हम आजकल थोड़ा भी दुख है तो चलो उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो कभी कभी पीड़ा भी सुखमय लगती है। मैं बोलता हूँ, मैं मुझे अभी पीड़ा हो रही थी, मुझे उसमें भी मैं आनंद आनंद से जीने की कोशिश करता हूँ। दर्द होता है तब भी खुश लगता हूँ। बाद में कभी कभी दर्द कम हो रहा है तो लगता है मेरी दर्द क्यों नहीं, वो पीड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। तो वो उससे भी है। मुझे भी बचपन में एक ऑपरेशन हुआ था, मेरा कट है हाथ में। तो उस टाइम में इतना, मैं कितना 7 साल का होगा, 7 साल, 7 8 साल का हुआ था। वो भूल नहीं दे पाया जा अच्छा तरह। मैं उठ गया और चिल्ला रहा था, मैं हंस रहा था।
मेरे इधर है हाथ में, बहुत बड़ा था। वो सिला रहा था, डॉक्टर परेशान हुआ था कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो ये मुझे याद आया आज। मेरी मम्मी तो ऐसा, ये हाथ करता था मेरा, तो देख के गिर पड़ी उधर ही। तो लोगों को समझ में आया था कि वो ये बच्चे को उठाए, उसकी मम्मी को उठाए। तो ऐसा होता है। तो मैं तो चल के गया डॉक्टर के पास। तो स्ट्रेचर पे ऐसा हाथ रखा, उसने सिला के दिया। बचपन की बात। और वो पीछे एक चिड़िया के पीछे उसको सेव करने के लिए गए थे। तो ये होता है। तो ठीक है। आज हमें ये नहीं नो इन कहाँ है ज्योति मैम? ज्योति मैम ने बहुत अच्छा अनुभव बोला है। ज्योति मैम, आप सबको अनुभव बोले, बोलो आपका कैसा है। तो सुनकर ये थोड़ा अलग अनुभव है। आप बोल सकते हो ज्योति मैम? आपका अनुभव सबको बोलो। हेलो ज्योति मैम, है ना? बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस मैम। बाद में हम ध्यान करेंगे। हेलो ज्योति मैम। वैशाली मैम आ गई, योगिता जी आ गई, मदर जी आ गई। यस, हिरल जी आ गई। ज्योति मैम है? ठीक है। हम कभी कभी हमें इसलिए अच्छा नहीं लगता कि खुद के बारे में बोले ज्यादा, तो नहीं अच्छा लगता है। तो खुद से प्यार हो जाएगा, और बाद में समभाव और सद्भाव नहीं रहता है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो फिर ध्यान करेंगे। ज्योति मैम नहीं बोल रही अभी। यस, किसी को कुछ पूछना है? किसी को पूछना है? किरण जी को, वैशाली मैम को, योगिता जी को, माधुरी जी को, राम प्रसाद जी को। अभी 4-5 दिन चित्रा मैम तो नहीं आएंगी। हिरल मैम, चित्रा मैम नहीं आ रही तो हिरल जी, मैं नहीं रहूंगा तो हिरल जी ध्यान ले पाओगे आप? अरे हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, क्या बोले सर? ध्यान ले सकते हो चित्रा मैम नहीं है तो? कोशिश करेंगे सर वैसे। हिरल जी फिर से कान में लगा है, तो हमें तो उनका कान में लगा है तो सुनने को नहीं मिलता है। उनको हमारा सुनने को जाता है, लेकिन उनका हमें नहीं सुनने को आता है। हाँ ठीक है। यस, वैशाली मैम। वैशाली मैम को हिंदी अच्छा नहीं आता है, मराठी आता है अच्छा। यस। ओके ओके ओके, हिरल जी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, जाओ जाओ आप। यस। यस। ज्योति मैम, ज्योति मैम को आवाज नहीं जा रही थी। यस। ठीक है, हम ध्यान में बैठे हैं। यस। हाँ हाँ, मैं जब नहीं रहूंगा तो आप लीजिए हिरल जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन, 1 तारीख को नहीं रहूंगा मैं, बीच में से कभी नहीं रहूंगा तो आपको बोल देता हूँ, है ना? जी। यस। चलो वैशाली मैम, चलो हम ध्यान करेंगे। तो उनका अनुभव अच्छा था ज्योति मैम का। हम जो अभी कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट मुझे भी हो रहा है, आप सभी पर भी हो रहा है, लेकिन आपको उसको जानना है। तो अलग अलग ऊर्जात्मक हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, और उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है बाद में। ठीक है। तो और एक मेरी सूचना सभी को है कि मैं जो लगाता हूँ, अलग अलग मंत्रास वगैरह कुछ लगाता हूँ, उसको आप अकेले में मत लगाओ। ठीक है, वो आपके लिए नहीं है, अकेले में करने की चीजें नहीं रहती है।
वो सब ग्रुप में करने की चीजें रहती है। ओके, तो मुझे अच्छा लगा तो मुझे वो दे दो, ऐसा होता है तो आप उसको मत ले लो डायरेक्टली, वो बहुत शक्तिशाली रहते हैं, है ना। तो जो मुझे लगता है मैंने बोल दिया, बाकी आपको आपके ऊपर है ना। यस, चलो ध्यान में बैठते हैं हम। आराम से बैठे ध्यान के लिए। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। आराम से बैठना है। बैठो आप आराम से। आप जितने शिद्दत से, जितना विश्वास करके ध्यान करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा, उस चीजों को आपको समझ में आएगा सब। ठीक है, चलो ध्यान में बैठो। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी आप हमेशा आते हो तो इतना आप सभी को, उन नए लोगों को जैसा सिखाना है वैसा सिखाने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट ध्यान में बैठना है और चालू करना है। आप सभी को आता है ध्यान करना अभी, है ना। तो और मैं भी आपके साथ करता हूँ, मुझे भी एनर्जी मिलती है आपके साथ। ठीक है, तो ध्यान में बैठना है। ओके, आराम से। यस, तो आराम से बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है, और धीरे धीरे अपनी गहराई में जाना है। जो भी आपके इस बुक में जो भी शब्द अच्छे लगे उसे आपको सुनना है और आगे जाना है। कुछ समझ में आया तो उसको आप समझ के फिर से ध्यान करना है। ओके, आराम से।